बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और जनाब यहाँ पे दिन का आगाज़ हो रहा है वार्म वाटर से। आज है संडे और तकरीबन 9:30 बजे मैं उठी हूँ और पानी गर्म कर रही हूँ और पानी पीऊँगी। उसके बाद यहाँ पे रेडी कर रही थी मैं नाश्ते का सामान। तो उससे पहले नूर उठ गई है माशाल्लाह मेरे साथ ही, बल्कि मुझसे पहले ही उठी हुई थी नूर। फिर उसके बाद मैं उठी हूँ जब अलार्म की आवाज़ आई है। तो यहाँ पे घर हो रहा है गंदा। कल कज़न्स के साथ इन लोगों ने खूब मस्ती की, खूब पेपर टीयरिंग की और यहाँ पे फेंके हुए हैं। तो अब खैर ये क्लीनिंग होगी। और यहाँ पे रात के चाय के बर्तन भी रखे हुए हैं। मैं वैसे ही सो गई थी, चाय के बर्तन अभी यहीं थे। तो सुबह सुबह का आगाज़ हो गया। नूर कर रही है अपनी कॉमिंग और मैं आई हूँ बाहर का व्यू करने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग है, सूरज भी निकल चुका है। और अब मैं डालूँगी प्लांट्स में पानी, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे नूर अपनी कॉमिंग कर चुकी हैं माशाल्लाह। अब अपना ख़ुद भी ख्याल करने लग गए ये लोग। तो मैंने इनके निकाल दिए थे कपड़े। मैंने कहा आप अभी चेंज कर लें, मैं जितनी देर में नाश्ता बनाऊँगी तो मदरसे का टाइम हो जाएगा फ़ौरन ही। तो नूर चेंज कर रही है, महरमा को भी उठा लिया था मैंने। और ये बर्तन लेके मैं जा रही हूँ किचन में। और पानी की बॉटल हो गई है खाली, पानी वाले को मैसेज कर दिया है पानी ला के देने के लिए। तो जनाब यहाँ पे हो रही है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने जो बैटर तैयार किया था मूली का वो है मेरे पास। और जो कल आलू बॉयल किए थे उसके अंदर मैंने सिंपल नमक और काली मिर्च डाल के एक बैटर बना लिया है। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पेड़े बना रही हूँ, 2 आलू के पराठे बनाने के लिए और 2 पेड़े मूली का पराठा बनाने के लिए। और एक सिंपल पराठा बनाऊंगी मैं स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेहरमा ये सब खाएंगी या नहीं। नूर का तो पता है कि वो आलू का पराठा खा लेंगी और अपना भी पता है मुझे कि मैंने क्या करना है। तो मैंने एक छोटा सा पराठा बना लिया था और उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। तो बच्चे हो रहे हैं तैयार और इधर मैं किचन में कर रही हूँ नाश्ते की प्रिपरेशन। चाय भी मैंने रख दी है, दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी है पकने के लिए और साथ साथ चाय बनेगी जनाब। इधर हमारा हो जाएगा रेडी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसकी 2 रोल बनाए। पहले छोटी छोटी सी 2 रोटियां बनाई और उसके ऊपर इस तरह फैलाया अच्छी तरीके से चारों कोने में, ताकि हर जगह जो है बैटर पहुँच जाए, बचे ना कोई एरिया। उससे ये होता है फिर सादा सादा पराठा आता है। तो ये दूसरी मैंने रोटी बनाई हुई थी और इसको मैं अच्छी तरीके से फिंगर्स की हेल्प से इसको कवर करूँगी अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी सूखा हुआ आटा। और इसके बाद इसको टर्न करके फिर दोबारा इसको प्रेस करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि बैटर ना तवे पे डालते वक्त निकले और ना ही बेलते वक्त निकले। तो ये ना पराठा हो गया था रेडी, वो मैंने डाल दिया है चूल्हे पे। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर रही हूँ जो है पोटैटो पराठा। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से मैं उंगलियों की मदद से अच्छी तरीके से फोल्ड करूँगी और फिक्स करूँगी, ताकि ये भी बैटर निकले ना। इसको भी टर्न करके अच्छी तरीके से फोल्ड किया और 2 पराठे हो जाएंगे अब रेडी। और तीसरा सिंपल पराठा होगा स्क्वायर पराठा। साथ चाय भी रेडी हो रही है और बच्चे वेट कर रहे हैं नाश्ते का। नाश्ता करके वो जाएंगे मदरसे और उसके बाद मुझे 2 घंटे मिलेंगे, उसमें मैं अपनी सफाई वगैरह करूँगी, दूसरी क्लीनिंग देखूँगी और जो काम कर सकती हूँ स्टडी के हवाले से वो भी करूँगी। क्योंकि बच्चे कहते हैं जब हम आ जाएं तो फुल टाइम हमें दें और कुछ और काम ना करें। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा प्यारा सा और बहुत ही लजीज बना था ये पराठा। तो मैं कम ही बनाती हूँ, सर्दियों में एक आध दफ़ा ही बनाती हूँ, मगर अच्छा बनता है। तो ये हो गया है पराठा लाल सा प्यारा सा रेडी। और यहाँ पे दूसरा पराठा फ्राई हो रहा है, इसको भी मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी दोनों तरफ से, ताकि जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे कच्चा पराठा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे खुश्की का जो बॉल था वो मैंने एम्प्टी किया है। इसको मैं वॉश करूँगी, एक्चुअली हाथ लगते रहते हैं आटे के तो ये होता रहता है गंदा। और इसको वीक में एक आध बार ही धुलने का मौका मिलता है। तो इसको मैंने कर दिया है गंदे बर्तनों में रख दिया है। और यहाँ पे मैं बेलन और पटरे को भी ले लूँगी, क्योंकि इस पे भी जो है वो निशान लगते रहते हैं, आटा लगता रहता है। तो इसको मैंने सोक कर दिया है वाटर में। अब हम करेंगे नाश्ता और नाश्ते के बाद फिर धुलेंगे बर्तन। तो इतनी देर में वो आटा जो खुश्क हो चुका है वो भी अच्छी तरीके से जो है हट जाएगा और उसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये मैं आखिरी पराठा बना रही हूँ मेहरमा का। और
मेहरमा के लिए मैंने सिंपल पराठा और अंडा बनाया था, क्योंकि वो जो है रंग बिरंगे पराठे खाने से गुरेज करती हैं, मना करती हैं, फिर वो भूखी रह जाती हैं। इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ और इनके लिए सेपरेट पराठा बना देती हूँ। तो मैंने इनके लिए बना दिया सेपरेट पराठा। और ये देखिए मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, जो पतीली थी उसमें ऑयल रखा था, एक्चुअली मैंने उसमें चिप्स बनाए थे, उसी में मैंने एग फ्राई करने की कोशिश की और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। ये हो गए हमारे पराठे रेडी। और यहाँ पे हमने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया है। और बस बच्चे, नूर ने तो कपड़े चेंज कर लिए थे, मेहरमा ने नहीं किए थे, तो मेहरमा ने भी कपड़े चेंज कर लिए, उनको मैं छोड़ दिया था मैंने नीचे, गाड़ी आ गई थी वो चले गए। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपने काम समेट लूँ। तो जो चादरें थी वो मैंने फ़ोल्ड करके सबसे नीचे कैबिनेट में रख दी हैं, बच्चों के कपड़े बच्चों के पोर्शन में और अपने कपड़े अपने पोर्शन में तह करके रख दूँगी। तो थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, वो तो यूनिफ़ॉर्म की वजह से मैंने धो लिए थे। और ये है जनाब कपड़े कुछ जो फट चुके हैं, उनको स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पे मैं जल्दी से कपड़े कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि कल है मंडे और आज मैं जितने काम हो सके समेट दूँ। कपड़े प्रेस हो गए थे, कुछ चीज़ें मैंने समेट ली थी, क्लीनिंग भी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पेपर्स वगैरह इन्होंने फेंके हुए थे, पानी भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बॉटल्स भर के मैंने रख दी थी फ्रिज में। कल बच्चे जाएंगे स्कूल तो उनकी भी बॉटल्स भर के मैंने रख दी थी फ्रिज में। और अब आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए डाइट कहवा, इसमें मैंने अजवाइन वगैरह डाल के रख दिया था चढ़ा के। अब बच्चों के हो गया स्कूल से मदरसे से आने का टाइम, तो यहाँ पे मैं मिल्क शेक बना रही हूँ उनके लिए, और उसको मैंने बस अभी रख दिया था। और यहाँ पे मेरा कहवा भी रेडी है, तो मैं अपना कहवा ले रही हूँ। और ये बर्तन भी धुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बेलन था और पटरा था वो भी मैंने वॉश कर दिया है, खुशकी के कपड़े भी। तो बच्चों की बेल बज गई है कि आ गए हैं बच्चे, और मैं जा रही हूँ नीचे जल्दी जल्दी से उनको लेने। तो ये आ गई हैं दोनों माशाल्लाह। और नूर मेहरमा का काम होता है सबसे पहले यहीं पे मुझे देंगी स्कार्फ और सिपारा, अब ये रिलैक्स होके जाएंगी ऊपर। तो बस बच्चे ऊपर आ रहे हैं और इनके लिए मैंने बनाया हुआ है मिल्क शेक। तो इसको एक दफ़ा और मैं जो है मशीन चला के और इनको सर्व करूँगी। तो बच्चों ने ये पी लिया था और उसके बाद इनको मैंने अब लंच दिया, तो लंच की इनको नीड नहीं थी। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा कि मम्मा हमें भूख लग रही है, तो ये इनके लिए काफ़ी था। तो मुझे लगा नहीं इसके बाद खाना भी खाएंगी, तो खैर वो बस इन्होंने ये मिल्क शेक ही पिया था और बहुत मज़े का बना था, इन लोगों को ही मैंने दिया। और जनाब यहाँ पे मिल्क शेक हो गया है सर्व। तो ये मैं अपनी चीज़ें समेट रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे नहीं थे तो मैं स्टडी का कुछ लिखने का काम कर रही थी। तो मैं अब इसको फ़ौरन हटा दूँगी, क्योंकि इनकी ड्राइंग शुरू हो जाएगी मेरी चीज़ों पर भी। और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी कर ली है गरम, इनके लिए भी और अपने लिए भी, और लेफ़्ट ओवर थी कल जो हमने बनाई थी। तो जनाब ये फिर बच्चों ने नहीं खाई, फिर मैंने ही फ़िनिश की इसको, क्योंकि वो जूस पी चुके थे। और यहाँ पे मैं मशीन को तेल लगा रही हूँ और सफाई कर रही हूँ मशीन की डस्ट वगैरह, क्योंकि मुझे करना है मशीन पे कुछ काम। तो इसकी ऑयलिंग करके, और जो है मैंने इसको थोड़ी देर धूप में भी रखा था, इसकी केयर करनी पड़ती है बहुत, वरना ये जो है आपको बहुत तंग करती है। तो खैर ये मशीन हो गई थी रेडी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही, पहले मैंने जो कपड़े बच्चों के थे फटे हुए और इस तरह के कुछ, तो वो सारे मैंने सी के साइड पे किए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी ही एक पुरानी शर्ट, ये मेरी शर्ट तो नहीं थी, ये एक नाइट टाइप की थी, तो ये यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चले इसकी जो है शर्ट बनाई जाए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स रेडी कर दी हैं और यहाँ पे गले की प्रिपरेशन हो रही है। और उसके बाद मैंने इसको सी लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गई है फाइनली शर्ट रेडी, ये है फाइनल लुक। तो कल इंशाल्लाह नूर मेहरमा को पहना के भेजूंगी मदरसे। तो नूर कह रही थी मम्मा आप सिर्फ मेहरमा की ही चीज़ें सीती हैं, मेरी नहीं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अब आपकी भी बारी आएगी। तो अभी मैंने कुछ दुपट्टे वगैरह और चीज़ें निकाली हैं, उसको भी मैंने प्रेस करके रखा है नेक्स्ट स्टिचिंग के लिए। ये यहाँ पे मैं रख रही हूँ प्रेस करके शर्ट को कैबिनेट में, और कल इंशाल्लाह इनको पहनाऊँगी। तो यहाँ पे बच्चों को लग गई थी भूख, मिल्क शेक के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने उनसे कहा कि जाएँ आप अपने लिए कुछ लेकर आ जाएँ। तो ये लोग लेकर आई थी समोसे और जलेबी, तो ये लोग खा रही थी। और यहाँ पे खाने के बाद मेहरमा अपनी डॉल के कपड़े सी रही हैं, इनको बस वो काम करना है जो मम्मा करती हैं, हर वो काम करना है जो मम्मा करती हैं, बस इन्होंने यही करना है। तो यहाँ पे ये लोग स्टिचिंग कर रही थी और नूर भी कर रही थी।
ये इंटरेस्ट नहीं लेती इन सब चीज़ों में, इनके अलग ही इंटरेस्ट होते हैं, मगर फिर भी इन्होंने स्टिचिंग में पार्ट लिया था माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये झूला झूल रही थी और मैं अचानक कैमरा लेके आई तो स्माइल करने लग गई कि मम्मा आ गई है कैमरा लेके। तो यहाँ पे खूबसूरत सी इवनिंग हो रही है, कितना कलरफुल स्काई हो रहा था। मैं यहाँ पे आधा 1 घंटा बैठ के ऑब्ज़र्व कर रही थी और बहुत ही अच्छा टाइम गुज़रा। तो मुझे सर्दी लगने लगी थी, हवा चल रही थी, तो मैं अंदर आ गई और ये है नाइट टाइम और डिनर टाइम। हमारे लिए आया है नेबर्स से पुलाव और कस्टर्ड और फ़िश मैंने घर में फ्राई की थी। तो हमने मज़ेदार सा डिनर किया, नमाज़ पढ़ी ईशा की और बिस्तर प्रिपेयर किया और अब हम सोएंगे इंशाल्लाह। और सुबह मंडे है तो नए दिन की नई मसरूफियत और बच्चों ने जाना है स्कूल भी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड में हमने बहुत नींद पूरी कर ली। बस बच्चे यहाँ थोड़ी देर खेल रहे थे, उसके बाद मैंने भी ये जो है डोर वगैरह क्लोज़ किए सारे, क्योंकि अब हवा चल रही है और बहुत ख़्याल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।